ये हम जिस एरिया में खड़े हैं आए हैं ये है कासमिया एरिया। ये शारजा का ओल्ड एरिया है और इन बिल्डिंग्स के पीछे का जो एरिया है वो न्यू शारजा है। तो यहाँ पे काफ़ी पुरानी शॉप्स थी। ये जो बॉम्बे स्वीट्स है यहाँ पे मुंबई की सारी पानी पूरी भेल पूरी ये सब काफ़ी रीज़नेबल रेट में और बहुत टेस्टी मिलता है। तो हमने टेस्ट भी किया था। और इस एरिया में हम एक शॉप के लिए आए थे जो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। ये देखिए ये ओल्ड शारजा है और वो जो पीछे बिल्डिंग थी वो न्यू शारजा की थी। और हवा इतनी चल रही थी कि मेरे बालों की हालत ख़राब हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है और ये सैटरडे का व्लॉग है 7 अगस्त का। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा भारत जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पर उसका हॉल। हालांकि मैं सिर्फ वो शॉप विजिट करने गई थी। लाइक होता है ना कि एक आइडिया ले लें कि क्या क्या मिलता है इस शॉप में, क्योंकि मेरी मंथली ग्रॉसरी आ चुकी थी। बट स्टिल आप गए हैं और कुछ आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आप ज़रूर लेकर आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये है वो शॉप भारत फूड हाउस जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर फ्रेश आटा भी मिल जाता है और ये सारी वैरायटीज़ है इंडियन स्नैक्स की, पापड़ की और फरसान की। और इंडियन झाड़ू भी यहाँ पे मिल जाती है। हर स्टोर में नहीं मिलती इंडियन झाड़ू। और ये सारे लाइक तेल, इसबगोल, कायम चूर्ण, ये सारी चीज़ें। और ये जो ग्रीन बकेट्स है ना इस पे पिसे हुए मसाले और राइस पल्सेस ये सब रखा हुआ था। तो मतलब यहाँ पे एक मेरे को यूनिक चीज़ दिखी, जैसे मूंग दाल का हम चिला बनाते ना उसका भी आटा था, हांडवा का भी आटा था, काफ़ी सारी चीज़ों का आटा था। और ये है जो फ्रायम्स और पटेटो पापड़ और साबूदाना पापड़, मतलब वैरायटी ऑफ इंडियन स्नैक्स समझ लीजिए। और ये जो है ना ये सारे बहुत मल्टी वैरायटी ऑफ आटा था, ढोकला का आटा सब कुछ, और मसाले भी थे। अच्छा स्टोर है वैसे काफ़ी, और रिजनेबल भी है। ऐसा नहीं कि आपको इंडियन चीज़ें मिल रही हैं तो टू मच प्राइस हो। और यहाँ ओपन राइस भी अवेलेबल थे तो आपको जो भी राइस की जितनी वैरायटी चाहिए वो ले सकते हैं। और ये इंडियन मसाले, जावित्री, मतलब हर मसाला था यहाँ पर जो देखकर अच्छा लगा। और अब पता लग गया है तो यहाँ से आकर भी लिया जा सकता है। और ये मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे देख लो पार्किंग डाल कैसे डालते हैं, कभी अगर तुमको ज़रूरत पड़ी तो तुम भी डाल लो। तो फिर वही मुझे सिखा रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लेती हूँ, कुछ सीखने को ही मिल रहा है। यहाँ पे पार्किंग की कॉस्ट थी 2 दिरहम पर आवर। तो हम कॉइन्स डाल रहे हैं। वैसे आप एसएमएस से भी पार्किंग डाल सकते हैं। तो फिर वहाँ से एक स्लिप निकलती है। इसको वैसे कार में चाहें तो आप शो कर सकते हैं, नहीं तो पार्किंग मीटर में तो आपकी पार्किंग डल गई होती है। भारत फूड हाउस ये नाम है उस शॉप का। और ये मेनली इंडियन, मैं सर्च कर रही थी कि इंडियन ग्रॉसरी लाइक जो पर्टिकुलर होती है ना, जैसे साउथ इंडियन ग्रॉसरी सारे ही स्टोर्स पे यहाँ मिल जाती है। जैसे हम नॉर्थ इंडियन या सेंट्रल इंडियन जो ग्रॉसरी पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती। तो एक तो लाइक फेमस ही है यहाँ पर, एवरीबडी नोज इज़ अलादिल सुपर मार्केट, वहाँ है। और ये एक है भारत, ये भी मैंने लाइक सर्च किया गूगल पे और फिर एक व्लॉग भी देखा था उस पर मुझे पता चला इस शॉप का। तो फिर मैंने सोचा जाकर ज़रूर देखना चाहिए और किस टाइप की चीज़ें वो भी देखना चाहिए। तो मैं वहाँ गई थी और ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ भारत से। तो ये है खिचड़ी वाले जो राइस होते हैं ना, वो बासमती राइस की खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो मैं वो राइस लेकर आई हूँ। और ये खींचा पापड़ है, ये तो लाइक मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है ये।
तो ये लेकर आई हूँ। और ये पटेटो सल्ली बोलते हैं इसको, तो ये भी लेकर आई हूँ। इसका मिक्सचर मैं घर पर बनाती हूँ तो वो। और ये है मक्के का पोहा, ये फ्राई करती हूँ, ये फ्राई करती हूँ और फिर उसमें कुछ मसाले ऐड करके बनाती हूँ। और ये भगवान का लाइक अगरबत्ती और वो दिया वाली बत्ती। और ये टूटी फ्रूटी लेकर आए हैं हम, मे बी आइसक्रीम या कुछ केक बनाने के लिए। और फिर वहीं पास में ही एक 100% वेजिटेरियन शॉप थी, बेकरी थी, तो वहाँ से हम ये लेकर आए हैं सलोनी और मिक्सचर और ये मिठाई और ये रस्क, केक रस्क। ये ना यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही एगलेस मिलता है, तो ये हमें वहाँ पे मिला तो हम लेकर आ गए। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और सबसे मेन 100% वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस शॉप का नाम है बॉम्बे स्वीट्स एंड बेकरी, तो ये ज़रूर अच्छा है। मैं दोनों शॉप्स की लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। भारत तो है जो शॉप है ना इंडियन फूड हाउस, वो आप अलादिल से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ चीज़ें उस वैसी ही वैरायटी है और प्राइस थोड़ा कम है। उतना ज़्यादा वैरायटी मेंटेन नहीं किया है उन्होंने, पर हाँ जो चीज़ें लाइक सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से है, गुजरात, राजस्थान, ये सारे एरिया से है जो हमें और किसी सुपरमार्केट पे नहीं मिलती है इजीली, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। तो और प्राइस भी थोड़ा कम है अलादिल की कंपैरिजन में, तो अगर आप चाहें तो वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार। छुट्टी वाले दिन ना काम भी स्लो होता है, तो मैं अभी डिनर बनाने के लिए किचन में आई थी। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैंने मतलब लॉन्ड्री भी करना है, तो मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी है। हालांकि ये काम मुझे सुबह कर लेना चाहिए था, बट जब आप लेट उठते हो, लेट आप खाना खाते हो, फिर बाहर भी जाना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि फ्राइडे हम कहीं और चले गए थे, तो फिर आज जो भी एसेंशियल्स लेकर आना था उसके लिए बाहर गए थे, तो वो काम हो नहीं पाया। तो बस मैं अभी ये काम कर रही हूँ। और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब हम आज बाहर घूम रहे थे ना, एक तो हवा भी बहुत चल रही थी, तो पूरे बाल ऐसे बिखर रहे थे और धूप इतनी तेज थी ना, ऐसा लगा था जैसे सिर में खुजली होने लगी थी धूप की वजह से। और मैं जब भी चोटी बनाती हूँ ना, तो मैं ऊपर भी रबर बैंड लगाती हूँ और नीचे भी, क्योंकि मेरे बाल सामने से कटे हुए ना तो वो बिखर जाते हैं। तो जब बाहर गई थी तब मैंने किया नहीं था ऐसा कुछ, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा बिखर गए थे। तो घर आकर वापस से कॉम्ब किया, क्योंकि जब काम करना रहे ना और मुंह पे बाल आते रहे तो फिर काम भी नहीं होता। तो बस वही सब चल रहा था। और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं कि वो अभी किचन में आए, उनको दिखा कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो वापस चले गए। चलता रहता है। आई थिंक धीरे धीरे उनको भी मैं कैमरा फ्रेंडली बना ही लूँगी। तो चावल मैंने धो दिए हैं और उन्होंने ही कहा कि पत्ता गोभी की सब्जी और चावल खाने का मन है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। हम अच्छा हाँ, हम जो बॉम्बे स्वीट जो शॉप से हम वो फरसान लेकर आए ना, वहाँ पर गरम गरम समोसे भी आए थे उसी टाइम जस्ट बनकर, तो हमने वो भी खाए। बहुत अच्छे समोसे थे। आप लोग भी अगर जो शारजा में रहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा वहाँ के समोसे। तो चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बस वही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, तो अब उसकी क्या रेसिपी शेयर करती, सभी के घर पे बनती है। तो बस लहसुन का तड़का मैं उसमें लगाती हूँ और टमाटर और चिली कल ही मैंने डाला था ये, नहीं तो मैं बिना टमाटर के ही बनाती हूँ, पर अच्छी लगी थी ऐसे बनाने से भी सब्ज़ी। ये है हमारा डिनर, राइस पापड़, मूंग वाला पापड़, चावल और सब्जी। आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए।
खाना हमारा हो गया है और खाना बहुत अच्छा बना था। और सब्जी मैंने जानबूझकर थोड़ी तीखी बनाई थी, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना जब खाना खाने का मन ना कर रहा हो और सब्जी थोड़ी तीखी बनी हो ना तो खाना अच्छे से भा जाता है। तो इसलिए मैंने सब्जी थोड़ी तीखी बनाई थी और खाना अच्छा लगा, हमने खा भी लिया। तो बस अब मैं बर्तन साफ करूंगी और किचन साफ करूंगी और बस फिर आज का मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ व्लॉग भी यही फिनिश कर देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।